जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62। जिसके पास बाइबल हो वो हमारे साथ पढ़े। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं प्रार्थना करने, एक रूम में जाते हैं, दरवाजा बंद करके हम प्रार्थना जब करते हैं तो वहां पर हम रहते हैं और हमारा परमेश्वर रहता है। हम अपनी मन की बातें खोलकर अपने प्रभु यीशु मसीह से हम कहते हैं। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और सरोन की तुल्य तेजमय हो जाएगी। वह यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेगी। हालेलुया। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू का बलिदान किया, क्रूस पर चढ़ गया। अभी दोबारा जब आएगा तो न्याय करेगा, सोटा उठाएगा। इसीलिए कहा गया है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधे मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हमारा परमेश्वर क्या करने आ रहा है? प्रतिफल देने। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो परमेश्वर ने चुन लिया। यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसी दिन यीशु मसीह का वो दास भक्त बन जाता है, दास बन जाता है। और यीशु मसीह ने उसके सारे पाप को अपने लहू से धो करके पवित्र और शुद्ध कर देता है। जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसी दिन उसके पाप यीशु मसीह अपने लहू से धो देता है और अपने लहू से धो करके उसको पवित्र और शुद्ध करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें लहू दे करके खरीदा है, हमें मोल लिया है। हमारे पाप का सजा यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर खुद बलिदान दिया है। लिखा है, तब अंधे की आंखें खोली जाएगी और बहरे के कान भी खोले जाएंगे। जिस टाइम पे आएगा, जिस टाइम पे न्याय होगा, उस टाइम पे अंधे अंधे नहीं रहेंगे, वो देखेंगे। और तब लंगड़े हिरन की सी चौकड़ी भरेंगे और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। तब गूंगे बहरे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि की नदियां बहने लगेगी। हालेलुया। मृत काल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। और वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएंगे। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। हालेलुया। मार्ग कौन सा है? क्या मार्ग है? जब हम यीशु मसीह के विश्वास करने लगते हैं, उसके वचनों पे चलने लगते हैं, हमारा स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह है। उसके द्वारा ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बगैर हम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य पापी है और यीशु मसीह के सिवा पाप क्षमा करने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह अपने लहू से धो करके हमारे पापों को शुद्ध करता है और हमें पवित्र करता है और हमें धर्मियों में धर्मी ठहराता है। हालेलुया। वहां सिंह ना होंगे और ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा, ना वह पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे।
छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। जब हमारा स्वर्ग में हम सिंह के सामने रहेंगे तो हमारा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होएगा, क्योंकि हम उसके साथ रहेंगे। उसके सिंह के रौंदने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि तुम बिच्छू और सांपों को रौंदोगे। यीशु मसीह पर विश्वास करो मेरे भाई, यीशु मसीह पर विश्वास करो, उस विश्वास के साथ वचनों पर चलो, हर पाप से बचो। पाप कहाँ से घुसता है? पाप हमारे अंदर प्रवेश कैसे करता है? हमारे मन से, हमारे आंखों से पाप हमारे अंदर जाता है।